नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज फिर से एक बार जीके के 50 दमदार प्रश्नों के साथ में आया हूं। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से याद कर लें पूरा। 50 प्रश्न हैं जीके के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में सही हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बात करें बोध गया कहाँ है, बोध गया कहाँ है, तो यह बिहार में है। बोध गया जो है बिहार में है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है अगर पूछ लिया जाए तो ये भी गौतम बुद्ध सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह भी गौतम बुद्ध सही हो जाएगा आंसर। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। और इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सभी प्रश्न याद कर लीजिए, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और एक प्रश्न बनता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 सही हो जाएगा। और कहाँ हुई थी? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? मुंबई में स्वामी दयानंद जी ने। और इनकी जो एक मूल ग्रंथि है सत्यार्थ प्रकाश, यह इनकी मूल ग्रंथि है स्वामी दयानंद जी की। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी सही हो जाएगा। गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आज का अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी में किया जाता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और यह कब से शुरुआत इसकी कब से हुई थी, कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1991 से स्टार्ट हुआ था। यह सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर याद है तो इसको रिवीजन समझ के देख लीजिए पूरा वीडियो। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। चलिए आज का अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया था, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?
तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर ने किया था। जॉन लोगी बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और पहली मुख्यमंत्री कौन थी बताइए? मुख्यमंत्री कौन थी कमेंट में बताइए। कल के वीडियो में बताया था भारत की पहली मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला मुख्यमंत्री दोनों बताया था कल के वीडियो में। कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इटाई इटाई रोग किस धातु से होता है? इटाई इटाई रोग कैडमियम धातु से होता है। चलिए अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1919 में हुआ था अमृतसर में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 की विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखो आ गया क्वेश्चन, कल भी यह वीडियो में बताया गया था। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचिता कृपलानी जी थी, उत्तर प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। मूल शंकर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ामों में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए मैं आपको रिवीजन के लिए सभी प्रश्न 50-50 प्रश्नों की एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। रिवीजन कर लीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था बताइए कमेंट में, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये
कमेंट में ज़रूर बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। देखते हैं किसको किसको इसका आंसर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो का आविष्कार किसने किया? पोलियो का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो का आविष्कार जोनस साल्क ने किया था। जोनस साल्क ने पोलियो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, टाइफाइड दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस भी पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन साइंस में भी आता है। टाइफाइड दिवस, मलेरिया दिवस, पोलियो दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, ये सब पूछा जाता है प्रश्न। इसलिए जितने दिवस हैं याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट दिवस याद कर लीजिए। मैं एक जो जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं सभी की एक साथ वीडियो बना दूंगा, देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा सब के सब जितने भी दिवस हैं और जो पूछे जाते हैं बार बार। चलिए बताइए, टाइफाइड दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, कौटिल्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इनका नाम चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं चाणक्य जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखो ये दिवस बहुत पूछा जाता है, पोलियो दिवस, रेड क्रॉस दिवस, मलेरिया दिवस, टाइफाइड दिवस, ये सब दिवस पूछा ही जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में लॉन्च हुआ था। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, निमोनिया में किस अंग में सूजन आ जाती है? निमोनिया रोग जब होता है तो किस अंग में सूजन आ जाती है? फेफड़े में सूजन आ जाती है। निमोनिया होने से, निमोनिया रोग होने से फेफड़े में सूजन आ जाती है। ऐसा भी पूछा जाता है कि निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा बता देंगे, फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार हो जाएगा ओणम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में। 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 50 है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल सुपर फास्ट रिवीजन, ताकि जितने भी वीडियो मैं लेके आऊँ डायरेक्ट आप तक जल्दी से पहुँच जाए और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।